एक्सीडेंट हो जाने के कारण क्या होता है कि सिर में चोट लग जाता है, और सिर में चोट लग जाता है तो परेशानी आँख में आ जाता है। सिर में चोट लगता है तो यहाँ परेशानी रहबे करता है। क्या होता है कि यहाँ लगता है ना कि मिर्च के लेप चढ़ावल है। आँख में क्या परेशानी होता है कि आँख में जलन, पानी गिरना और दर्द। तो क्या होता है कि डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं तो क्या लिखते हैं, चश्मा ड्रॉप। और डालते हुए भी, लगाते हुए भी मतलब परेशानी तो कम होता है लेकिन क्लियर नहीं होता है। थोड़ा सा धूप में निकल जाते हैं तो लगता है कि इतना दर्द बढ़ जाता है, यहाँ सिर का लेप का जलन बढ़ जाता है कि जैसा लगता है कि हम अपना आँख को निकाल लें। तो इस तरीक़ा से मेरा जीवन कट रहा था। फिर पैर हाथ में टटैनी इतने रहता था तो 4-4 को से फीता बांधते थे, दोनों हाथ में भी, दोनों पैर में भी। फिर गैस का समस्या आ जाता है, जैसे ही 11-12 बजता है तो लगता है कि यहाँ जल रहा है। फिर दांत में परेशानी हो जाता है, खोड़हट। दांत के परेशानी लेकर जाते हैं पटना, वहाँ क्या होता है कि दांत के डॉक्टर से दिखाते हैं। इधर हम लोग के क्या है, डॉक्टर साहब अंग के पढ़ाई किए हुए हैं, जहाँ जहाँ परेशानी बढ़ेगा तो स्पेशल डॉक्टर के पास जाइए, है ना। तो इसी तरीक़ा से मेरा मतलब आँख में परेशानी है तो आँख के डॉक्टर के पास गए, दांत में परेशानी है तो दांत के डॉक्टर के पास गए। इस तरीक़ा से मतलब जीवन कट रहा था। फिर भी अपने आप को क्या मानते थे, निरोग। मेरे पास इस चीज़ के बारे में जब बताया जाता है तो क्या मानते हैं, कहते हैं कि हमको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं, हमको परेशानी नहीं है। लेकिन इतना हम झेल रहे थे। बताया जाता है कि ऋषि, देखिए पहला बात है कि जिसको कोई अच्छा कर्म कैले रहता है उन्हीं के हाथ में जाता है, और नहीं तो घर में जाने के बाद भी लौट जाते हैं, है ना। सही बात। माता रानी का मतलब देन है, माता रानी की शक्ति है इसमें। जो इसको दिल से लगाते हैं ना, उसको समझिए कि आज कल्याण हो गया है। कहाँ से कहाँ मतलब जो कहता है कि जीरो से हीरो बन गए हैं लोग। लेकिन आज हम समझ चुके हैं और इसका सेवन कर रहे हैं। खाली सिर्फ मतलब ऋषिगण टी का यूज किए हैं 5 से 6 महीना लगातार। जब क्या होता है कि जाते हैं मीटिंग सेमिनार में, जानकारी होता है। जब ज़्यादा परेशानी बढ़ता है तो ज़्यादा परेशानी बढ़ता है तो सबरों से थक खा आइएगा तब डिरेक्शन समझ में आ जाता है ना। ऐसे कितनों भी बताते रहिए लेकिन दिमाग में नहीं हटता है। जब सबरों से दरवाज़ा बंद हो जाता है तो ईश्वर के लोग याद करता है। तो उसी तरीक़ा से हम मतलब थक हार गए, फिर परेशानी बढ़ता है, जानकारी इसका मिलता है तो इस्तेमाल करते हैं। तो खाली ऋषिगण टी को पीने से जितना भी समस्या आपको बताए सारा दूर हो जाता है। अब पेस्ट के यूज करने से मेरा दांत का समस्या, पेस्ट दांत में जब परेशानी आता है तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। क्या होता है कि साफ सफाई करते हैं, 2 फेशियल उसमें नस डालते हैं, कैप लगाते हैं, एगो दांत का समस्या ठीक हो जाता है। फिर क्या होता है कि दूसरका में हो जाता है, दूसरका को सही करवाते हैं तो तीसरका में परेशानी आ जाता है। डॉक्टर साहब यही ना करते हैं, उनके सलाह में रही है, लेकिन क्या होता है परेशानी बढ़ते जाता है ना, पूरा क्लियर नहीं होता है। और हम लोग के जो प्रोडक्ट जो है गायनोडर्मा, इनके नाम पर जबरदस्त ताली दे दीजिए। कहाँ काम करते हैं, पोस्टर पर, सेल पर, एकदम जड़ में काम, जड़ी बूटी का प्रोडक्ट है, जड़ में काम करता है। अंग का जड़ में पानी डालिएगा तो फूलेंगे अपने आप, हरियर हो जाता है ना। तो उसी तरीक़ा से फुलगी पर इलाज करवा रहे थे लेकिन जड़ में पहुंच नहीं रहा था। तो जब मेरा परेशानी सही हुआ तो हम अपना मायके में अपना पापा जी को बताएं, मम्मी को बताएं, तो उनको भी क्या होता है कि चश्मा लगाते हैं तो एस्पिरिन के भरपूर मात्रा में सेवन करते हैं चाय पेस्ट के साथ, तो बहुत जल्दी आँख में रोशनी आ जाता है। उनका खाने का तरीका अलग है, खाना खाते हैं जैसे क्या करते हैं कि 5 से 6 कैप्सूल निकालते हैं और क्या करते हैं कि कैप्सूल को खोल के गिलास में घोर कर पी जाते हैं। बहुत जल्दी रिजल्ट आता है उनको। तो चश्मा एक तरह से उनको भी जिंदगी बन गया था, लंच मिले अथवा ना मिले लेकिन चश्मा जरूरी था। तो इस तरीक़ा से अपना घर में भी पूरा परिवार स्वस्थ है और लोगों के बताने का काम कर रहे हैं। जैसे सीनियर लोग सफल हुए हैं, मेरा भी चाहत वही है कि अगला को भलाई करे, मेरा भी जिंदगी बदल जाए। तो इस तरीक़ा से चल रहा है सब। स्टार का पोस्ट है, अभी ज़्यादा फील्डवर्क नहीं कर पाते हैं
अभी परिवार लोग मतलब उतना नहीं समझ रहे हैं, अभी रुकावट से लग रहा है। तो रिएक्शन वाला रुकावट से हार मानना है नहीं ना, तो रोकने दीजिए। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है, अपना जो काम है से कर रहे हैं। तो यही है। अलग सर पूछ रहे थे कि मार्केट का क्या है, वो मतलब मेरा रिएक्शन का चाय क्या है। चाय तो बच्चे से पी रहे थे, चाय पी रहे थे फिर भी परेशानी आ जा रहा था। लेकिन जब से ऋषि गैनो टी जब इस्तेमाल कर रहे हैं तब से मेरा परेशानी धीरे धीरे खत्म हो गया। चश्मा मेरा कब उतर गया से पता नहीं चला, खाली चाय पीने से। पैर हाथ में जो टटनी था वो भी मतलब कब खत्म गया, फीता बांधने की जरूरत नहीं पड़ा। तो मार्केट का चाय है कि उसमें हम लोग के शुद्ध चाय पत्ती नहीं है। झड़गा जैसे सरसों हम लोग रोपते हैं उस तरीके से कोई झड़गा वाला रहता है, कोई मतलब बढ़िया रहता है, तो झड़गा वाला फेंक देते हैं। तो यहाँ लोग क्या, भारत देश हमारा मतलब जो गरीब पड़ता है तो क्या करते हैं, यहाँ लोग के लोग को क्या चीज़ चाहिए, सस्ता। तो उसको क्या फेंकने वाले सामान को लाकर यहाँ मिलावट करके कपड़ा कलर करने वाला रंग या तो कि सिगरेट में जो निकोटीन मिलता है नशा वो मिलाया हुआ रहता है, अलकतरा के पानी, लकड़ी के पुन्नी, इस तरीक़े से मिलाकर मतलब चाय तैयार किया जाता है। और जो अच्छा वाला जो रहता है चाय पत्ती वो विदेश चला जाता है, हम लोग के शुद्ध चाय पत्ती नहीं मिलता है। और वही चाय हम लोग खौला खौला कर पीते हैं, हम लोग के हार्ट लीवर किडनी खराब हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि जेंट्स लोग तो नशा करते हैं तो उन लोग के हार्ट लीवर किडनी खराब हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, क्या खाते हैं, हम लोग तो नशा नहीं करते हैं फिर भी परेशानी क्यों बढ़ रहा है। तो हम लोग चाय के द्वारा नशा ले रहे हैं। हवा पानी भोजन हम लोग के सब दूषित हो गए। और ऊपर से मतलब कोई गेस्ट आ रहा है तो मतलब अपने तो बना के पी रहा है, कोई आहू गया तब चलो भाई वो एक बहाना मिल जाता है, 4 कप 5 कप चाय पीते जा रहा है। तो हम लोग नशा करते हैं चाय के जरिए। जब से ऋषि गैनो टी में क्या है कि शुद्ध चाय पत्ती है और जड़ी बूटी का राजा गैनोडर्मा, इसमें 2% डाला हुआ है। इसको पीने से क्या होता है कि पूरा बॉडी के सर्विसिंग कर देता है, 2 बूंद खून बनाता है, गैस नहीं बनने देता है, बीपी क्या शिकायत है उसको धीरे धीरे सही करता है, बैलेंस करता है, याददाश्त को मजबूत करता है। मेरा तो समझिए कि चश्मे मतलब उतार दिया। मेरा इससे बहुत ज़िंदगी मतलब सवड़ा है, बहुत हम कष्ट की ज़िंदगी जिए हैं। मेरा रात तो कभी कभी ऐसा होता था कि घड़ियाँ देखते देखते रात गुजर जाता था।